रात का सन्नाटा था, लेकिन कैंपस खामोश नहीं था। दिल्ली की ठंड में जेएनयू की सड़कों पर गूंजती आवाजें सत्ता तक पहुंच रही थीं। नारे लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नारे लगे, सवाल ये है कि आखिर जेएनयू में ये आवाज क्यों उठी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमेशा से पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ छात्र केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज, सत्ता और लोकतंत्र पर सवाल करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक जेएनयू में हर उस मुद्दे पर बहस और आंदोलन हुआ है जो देश की राजनीति को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब देश में कोई बड़ा राजनीतिक तनाव पैदा होता है, उसकी गूंज जेएनयू की कैंपस में भी सुनाई देती है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस बार का विरोध किसी एक दिन की अचानक हुई घटना नहीं था। पिछले कुछ समय से छात्र संगठनों के बीच ये भावना बन रही थी कि कैंपस में असहमति की जगह धीरे धीरे सिमट रही है। छात्रों का आरोप था कि प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता कम हो रही है और विरोध प्रदर्शन करना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एक छात्र सभा और मार्च का आयोजन हुआ, जहां शिक्षा नीति, फीस, लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई। चर्चा धीरे धीरे नारों में बदल गई। छात्रों का कहना था कि नारे किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी के कारण नहीं लगाए गए, बल्कि उन नीतियों के विरोध में थे जिनका असर सीधे छात्रों और युवाओं पर पड़ रहा है। उनका मानना है कि मौजूदा सरकार के दौरान शिक्षा का निजीकरण बढ़ा है, सरकारी विश्वविद्यालयों की फंडिंग कम हुई है और शिक्षा महंगी होती जा रही है। इसके साथ ही असहमति जताने वालों पर कानूनी कार्रवाई और पुलिस या सख्ती का माहौल भी छात्रों के गुस्से की बड़ी वजह बना। अब सवाल ये उठता है कि मोदी और अमित शाह निशाने पर क्यों आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का चेहरा माने जाते हैं और अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। छात्रों के मुताबिक जब शिक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के अधिकार पर सवाल उठते हैं, तो जिम्मेदारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं तक जाती है। इसलिए नारों में सीधे मोदी और शाह का नाम लिया गया। ये विरोध प्रतीकात्मक था, जो पूरे शासन तंत्र की आलोचना को दर्शाता है। नारों के बाद जेएनयू का माहौल बटा हुआ नजर आया। एक वर्ग ने इसे लोकतंत्र की बुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालय बहस और असहमति के लिए होते हैं, न कि चुप्पी के लिए। वहीं दूसरा वर्ग इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता से जोड़कर देख रहा है और मानता है कि सरकारी पैसे से चलने वाले संस्थान में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। इस वैचारिक टकराव में कैंपस की राजनीति को और तीखा बना दिया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने छात्रों को देश का भविष्य बताया, तो कुछ ने उन्हें राष्ट्र तोड़ने वाला करार दिया। टीवी डिबेट्स में नारे राष्ट्रवाद और देशभक्ति ही मुख्य विषय बन गए, जबकि शिक्षा और छात्रों की वास्तविक समस्याएं पीछे छूटती चली गईं। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है या अपराध? क्या विश्वविद्यालयों को केवल पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए,
या उन्हें विचारों की प्रयोगशाला बने रहने देना चाहिए? जेएनयू में लगे नारे इन सवालों को एक बार फिर देश के सामने रख रहे हैं। फिलहाल जांच, नोटिस और बयानबाजी का दौर जारी है। संभव है कि कुछ समय बाद ये मामला सुर्खियों से हट जाए, लेकिन जो असंतोष सामने आया है वो आसानी से खत्म नहीं होगा। जेएनयू में उठी आवाज दरअसल उस पीढ़ी की चिंता को दिखाती है जो अपने भविष्य, अपनी आजादी और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछ रही है। जेएनयू में नारे लगे, पर असली मुद्दा शोर नहीं था। असली मुद्दा था सत्ता से सवाल पूछने का हक। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।